हम मेरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आत्मा रो रही है। आज किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पैर पड़ करके यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं हनीमून के लिए गई थी, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए गई थी, तो उन्हें मेरे पैर पड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गड़ाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फ़ोटो वगैरह हैं, ये महिला जो हैं, कैसी फ़ोटो हैं सब वीडियो में हैं, ये महिला वहाँ से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। घटनाक्रम है वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, दादा मेरे बाजू में खड़े हुए दादा अर्जुन सिंह ठाकुर और बड़े भैया देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा, हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये सारी घटना हुई, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा क्या हुआ। तो उस घटना की रात्रि में गोपाल भार्गव जी एक बयान देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान दिया कि वो नेता जो है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर गड़ाकोटा आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गड़ाकोटा क्या केवल उनका अधिकार क्षेत्र है? मैं प्रत्याशी हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी, क्या मैं गड़ाकोटा नहीं आ सकती? इस तरीके से एक 75 साल के व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर है, मंत्री हैं, 20 साल से मंत्री, 40 साल से विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र में मैं उनकी पोती की उम्र की हूँ, और मुझसे इस तरीके से बात आप देखेंगे यदि वीडियो में, तो हम लोगों की, हम मेरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आत्मा रो रही है। आज किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पैर पड़ करके यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं हनीमून के लिए गई थी, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए गई थी, तो उन्हें मेरे पैर पड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी और पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपने पद से इस्तीफा मांगे, उनसे भाजपा से तुरंत निष्कासित करें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का राजनीति में रहना और लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा चाल चेहरे की बात करती है और इस तरह की लाडली बहना योजना की भाजपा एक तरफ बात करती, महिला सशक्तिकरण की, लोकसभा विधानसभा महिला आरक्षण की, और इस तरीके से वरिष्ठ नेता का ये बयान, मुझे लगता है कि अभी तक तो पार्टी को संज्ञान में ये ले लेना चाहिए था और अभी तक इनको निष्कासित किया जाना चाहिए था। मैं 3 दिन का वक्त देती हूँ कि वो साबित करें जो उन्होंने मुझ पर आरोप लगा है। यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दें, मुझसे माफी मांगे और भाजपा पार्टी उन्हें निष्कासित करे। पुलिस के इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर क्या कहती हैं आप? देखिए, पुलिस की भूमिका, मैं वीडियो भी मैंने जारी किया है कि गाड़ियां तोड़वाती रही। हम लोगों के भाई को टीआई रजनीकांत दुबे ने खुद ये कहा, मेरा जो भाई था, परिवार का भाई था, उससे कहा कि ये मेरा शिकार है और सामने ही गुंडों से पिटवाया उसको। शिकार है मतलब? इसलिए शिकार है क्योंकि वो लगातार गोपाल भार्गव के विरोध में बोलता रहा, लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा, और टीआई ने कहा कि ये हमारा शिकार है और टीआई ने सामने रह करके उसको पिटवाया। गोपाल भार्गव आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनकी हत्या करने गए थे। देखिए, हत्या नुकसान किसका हुआ है, शायद उसकी हत्या होने की आशंका रहती है। हमारी गाड़ियां फूटी, चौरा परिवार जो है, चौरा ग्रुप है, 5 गाड़ियां उनकी फूटी, 1 गाड़ी मेरी फूटी। तो मेरे भाई को चोट लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है, आज जबलपुर में भर्ती है। दादा अर्जुन सिंह ठाकुर जी के भतीजे जो इस बहुत गंभीर तरीके से घायल है। तो नुकसान हम लोगों का हुआ, हम लोग कैसे उनकी हत्या का षड्यंत्र करें? मारपीट हम लोगों के साथ हुई, हत्या तो हमारी करवाएंगे, वो हम लोग कैसे प्रयास करेंगे? आप लोग इतने ताकतवर हैं वो, गाड़ी में जो हथियार मिले हैं उन्हीं की साजिश है। देखिए, 5 घंटे जो पूरी गाड़ी थी वो भीड़ के पोजीशन में थी, पूरे भीड़ के कब्जे में थी। 5 घंटे के बाद भी पुलिस वाले थाने नहीं बल्कि सागर गाड़ी लेके आए। तो उन्होंने क्या किया उस दौरान, कितने हथियार रखे हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है उसकी। फिर बाद में पता चला कि हम लोगों पर एफआईआर, बड़े भैया मिंटू चौरा हैं, उनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसमें हथियार रख दिए और उन पर एफआईआर दर्ज भी कर दी। पूरा घटनाक्रम हुआ, किस पर शक है आपको? शक नहीं, किसने करवाया? शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये गोपाल भार्गव और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव ने करवाया। और उस घटना के दौरान
उनके छोटे भाई श्रीराम भार्गव और उनका पुत्र कुश भार्गव मौजूद था। हमने अपनी आंखों से देखा, परंतु पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने आपने जो मांग की है सुनवाई नहीं होती तो अपना अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने सिन्हा जी है एडिशनल एसपी, उनको ये जांच दी है पूरी। उसके बाद यदि हम लोगों को सही नहीं लगता है तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे और हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे दिल्ली में। विरोधियों द्वारा आप पे आरोप लगाए गए हैं और बस्ती का माहौल भी खराब किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनको मालूम है जो हार रहे हैं और संभावना ये भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियाँ हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गला को टाके हमारे जो मोहल्ले हैं लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फ़ोटो वगैरह हैं, ये महिला जो हैं, कैसी फ़ोटो हैं सब वीडियो में हैं, ये महिला वहाँ से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियाँ आईं वो आई हत्या करने के उद्देश्य के, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी। उसके बारे में बाद में खुलासा करूँगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूँ कि ये हार से उपजी निराशा जो है उसी की परिणति है और ये सब नौटंकियाँ नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है कितनी मतदान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गला घुटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूँ रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनकी गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एक बात और है मुझे जो दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा और इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक बार संभावना 1%। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहाँ किस उद्देश्य, किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गड़ाकोटा नगर में आए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ, इसके बाद ही बाकी बातें करें।